और भूख हड़ताल पे है। मुझे भी आज तबीयत खराब तो वो जी देखिए इनकी भी तबीयत खराब हुई है, ड्रिप लगी हुई है। लेकिन ये कब तक चलेगा अगर मैं पूछना चाहूँ? प्रभु जी जब तक ये काम नहीं करते हैं, यदि ये फिर भी काम नहीं करते हैं तो हमें हमें यहाँ पे ठाकुर जी का आदेश मान के हम अपनी मौत को स्वीकार लेंगे। हम बिल्कुल इससे हटेंगे नहीं। हम कह रहे हैं आप अपना काम कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। आज फिर दोबारा से मैं आया 2 दिन बाद। समझता हूँ क्या कुछ इनकी समस्या है कि आज फिर दोबारा से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं राधा सौंदर्यम का ही निवासी हूँ। क्या समस्या आन पड़ी कि दोबारा से आपका भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन? नहीं प्रभु जी दोबारा से नहीं, अभी ये लगातार ही चल रहा है उस दिन से ही। अभी कोई दोबारा का सीन नहीं है, क्योंकि जो आपने दिखाया था उसका मैं आभारी भी हूँ। उसके बाद कुछ काम बिजली विभाग का बढ़ा भी है, लेकिन साथ में एक राजनीति भी बढ़ गई है कि जो यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं, आधे लोगों को जो बोल रहे हैं उनका केवल लगा दिया जाए और बाकी सबको। अभी ये हमारे आधे बंधुवर जो आपको दिख रहे हैं, इधर मैं कैमरा मैन भैया से कहूँगा, आधे बंधुवर जो दिख रहे हैं हमारे, इनकी घर की लाइट फेज 2 की हमारी इनकी काट दी गई है, क्योंकि ये हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो इसी के द्वेष भावना से इन्होंने अभी उनकी लाइट काट दी है। तो ये मैं फिर उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बिल्डर महोदय आप इन सब कामों को छोड़ करके जो काम आपने वादे किए हैं आप उनको करिए, बस ये सब राजनीति मत करिए। जय जयराम। अच्छा मुझे ये बताइए, पर दोबारा से मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने यहाँ पर जो प्लॉट ली थी, आपने बताया कि बिल्डर द्वारा तमाम ऐसे वायदे किए गए, उनको पूरा नहीं किया गया, तब जाके आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। सबसे मूलभूत समस्या में सबसे ज़्यादा थी बिजली की समस्या। तो आपने प्लॉट कब लिया था और क्या क्या वायदा किए गए थे, उसमें से बिल्डर द्वारा क्या क्या पूरा किया गया? श्रीमान जी मैंने 2021 में प्लॉट लिया था। उस समय बिल्डर महोदय ने रोड, पानी, सीवर, बिजली, सरकारी बिजली का वादा किया था, जिसके चलते लगभग 4 साल से जब हमने यहाँ प्लाट बना के जो लगभग मोटा मोटा 4 साल हुआ ही रहते हैं, उस समय बिल्डर द्वारा जीवन यापन करने के लिए कहा गया कि आप लोग, मैं आपको प्राइवेट बिजली दे रहा हूँ और उसका एक ये शुल्क निर्धारित शुल्क किया गया जो सभी घरों में से जाता है, लगभग 1500 या 2000 रुपये, जो भी मोटा मोटा मीटर वगैरह? नहीं उसका कोई मीटर नहीं था। उसका शुल्क हम डायरेक्टली फ़ोन पे द्वारा या किसी तरीके से सीधा बिल्डर के ऑफिस में अलग अलग माध्यम से हम जमा कराया करते थे। और जब बार बार उनसे संपर्क किया गया, अरे मैं करवा दूंगा, धीरे धीरे करते जब ज़्यादा हमने उन पर, क्योंकि बीच में एक दिन हमारे विजिलेंस की टीम आई था, हमें पता पड़ा कि ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो उस दिन से धीरे करीबन 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे हमने जब दबाव बनाना चालू किया तो उनके तेवर बदलते गए, और तेवर बदलते बदलते फिर वो धमकाने पर आ गए, और इसी तरह कहीं प्रलोभन कहीं धमकाना, कुल मिलाकर के बांट करके उन्होंने पूरा। और फिर लेकिन जब ज़्यादा किया गया, ज़्यादा उन पर प्रेशर बनाया गया, तो उन्होंने अब बिजली विभाग द्वारा जब जैसे काम चालू किया गया मार्च में, तब से इन्होंने फिर थोड़े दिन बाद में वो जो बिजली सुविधा मिल रही थी वो पूरी कॉलोनी की काट दी और कहा कि अगर सरकारी आएगी तब। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 31 लिखा हुआ है, आज 36वां दिन है हमारे फेज 2 में। पिछले 31 दिन से हम लोग बिना बिजली के, ब्लैकआउट, 0 बिजली, बिना पानी हम लोग रहने को मजबूर थे। सबके बच्चे बेकार जगह परिवार भी कर गए, सब पलायन कर गए थे। आज भी वो स्थिति 36वें दिन भी वो हमारे फेज 2 में बरकरार है। थोड़ी सी समाधान हुआ है। जी आपकी खबर चलने के बाद मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा। आपने संज्ञान सबसे पहले लिया था और खबर चलने के बाद में यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा कार्य किया गया। बिजली विभाग द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया? बिजली विभाग द्वारा लगभग 16 मीटर, 16-17 एग्जैक्ट संख्या 16 या 17 मीटर 2-3 घंटे में ही, मतलब कल की तारीख में 2 घंटे में लगा दिए गए। जैसे शाम को खबर चलाई थी। जी उसके बाद अगले दिन में वो मीटर लगा दिए गए थे। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि भाई 16 मीटर लगा दिए गए, आपने बताया कि भाई मेरा मीटर लगा दिया, लेकिन पड़ोसियों को नहीं लगाई। जी अभी वही है कि जो आवाज़ उठा रहा है चलो उसका लगा दो, लेकिन प्रभु जी ये समाधान नहीं है। हम फिर वही निवेदन बार बार यही कर रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए तो आप एक राजा हैं, हमारे बिल्डर एक राजा, कॉलोनी के आप जिन्होंने आपने बनाई, आपके लिए सब समान है, आप किसी से भेदभाव मत करिए, आप सबको लगाइए। लेकिन ये नहीं है कि मैं आज धरने पे बैठ गया या हमारे प्रभु जी बैठ गए तो केवल इनको कर नहीं। हम फिर वही कह रहे हैं ये धरना पूरी कॉलोनी का है, हमें बांटिए मत। हमारे बिल्डर केवल हमें बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आज इधर कुछ करके आज इनकी हटा दी, ये करके हमारे जाएंगे। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको, हम सब समझ बार बार कहना है कि हमारी जो समस्याएं हैं उन्हें पूरा करें, पूरा कर देंगे, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर देंगे। जब तक पूरा नहीं करें तब लड़ाई थोड़ी ना हमारी कोई वजह से बताइए। जोर से बोले थोड़ा। आवाज़ नहीं आ रही, तबीयत खराब, दोनों भूख हड़ताल पर हैं, दोनों की तबीयत, इनको तो 8 ट्रिप लगी है। प्रभु जी बैठिए ना। दिन से बैठने का नतीजा है कि
बिल्डर काम करने की बजाय बांटने की राजनीति ज़्यादा कर रहा है। और महिला शक्ति भी है, उनसे भी जानेंगे और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम स्वाति शर्मा है। हमारा फेज़ 2 में मकान बना हुआ है और करीब 3 साल हो गए हमें रहते हुए। अच्छा। 3 साल से ही हमने बिल्डर महोत्सव को जो निर्धारित राशि दी गई है, तय की गई है, वो दी है बराबर से। लेकिन पिछले 1 महीने से भैया हम बड़े परेशान हैं, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। किसी तरह इन प्रकरण विकल्पों को का माध्यम से हम वो कर रहे हैं। कभी घर से पलायन भी किया है, कुछ भी किया है, और अभी तक हमारे लिए कोई भी प्रयास फेज़ 2 के लिए नहीं किया गया। शायद ये संगठन की शक्ति का थोड़ी सी प्रभाव दिखा होगा, तो उन्होंने 2-3 खंबे सिर्फ दिखाने के लिए, हम लोगों को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि वो शुरू से ही झूठे वादे करते आए हैं। आज नहीं, कल होगा, 6 महीने में होगा, 2 दिन में होगा, यही कहते आए हैं और हम इसी बात में रहें। जब आखिरी कार हमें कुछ भी सलूशन नहीं समझ में आया, तो हमें हार करके इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनना पड़ा, और हम हमेशा बनेंगे, क्योंकि सत्य की लड़ाई में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सत्य की लड़ाई है। ये 2 छोटे बच्चे भी हैं जो कि 40-36 दिन हो गए हैं। इनके इतनी तबीयत ख़राब हो गई है दोनों बच्चों की गर्मी में, अब हम क्या बताएं आपको। और ये बिजली की एक मूलभूत समस्या है, और ज़रूरी भी है कि बिजली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डर द्वारा हमको नहीं दी जा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकारी लाइट हमको दे दी जाए, और हमको जो अनुदान की जो बिजली दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उनके लिए पैसा दिया हुआ है और 6 साल पहले दिया हुआ है। 2021 में हमने जब रजिस्ट्री कराई थी, तभी हमने उनको पैसा दे दिया था। तो बस यही बिल्डर महोदय से यही है कि भाई वो हमारा बिजली का मीटर लगवा दें, जो सरकारी मीटर है, और फेज़ 2 का और फेज़ 4 जो भी जहाँ जहाँ रह गए हैं उन सभी का मीटर लगे। केवल एक घर का नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी के यहाँ पक्का मीटर, बिजली का मीटर, सभी परेशान। जैसे मेरे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, इसका कोई समय नहीं है कब तक ये चलेगा। और भूख हड़ताल पे तो वो जी देखिए, इनकी भी तबीयत खराब हुई है, ड्रिप लगी हुई है, लेकिन ये कब तक चलेगा अगर मैं पूछना चाहूँ? प्रभु जी, जब तक ये काम नहीं करते हैं, यदि ये फिर भी काम नहीं करते हैं, तो हमें यहाँ पे ठाकुर जी का आदेश मान के हम अपनी मौत को स्वीकार लेंगे। हम बिल्कुल इससे हटेंगे नहीं। हम कह रहे हैं आप अपना काम कर दीजिए, हम ऐसे चले जाएंगे। संबंधित अधिकारी का किसी का फ़ोन वगैरह आपके पास कोई आया हो? नहीं, हमारे पास अभी कोई फ़ोन नहीं आया, और मैं ये मैसेज फिर योगी जी तक पहुंचाने जा रहा हूं कि अपनी धार्मिक नगरी, सबसे पवित्र धाम वृंदावन में है, आचार्य श्री संतों के संग अगर ये हो रहा है, तो प्रभु जी फिर आपसे ही हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है। इस पर संज्ञान लेकर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसे कल के डेट में मैंने खबर को दिखाया था, तो बिजली विभाग ने संज्ञान लिया था, शायद बताया भाई साहब ने कि कुछ प्रक्रिया चालू कर दी गई है, लेकिन कुछ अभी अधूरी है। तो मेरा भी आग्रह यही है कि जल्द से जल्द की जो समस्या है उसको जो है ठीक कराया जाए। और रही बात बिल्डर की, जो बिल्डर ने जो वादे किए थे, शासन प्रशासन से फिर दोबारा से मेरा अनुरोध है, जो बिल्डर ने वादे किए थे उनको पूरा कराना भी जरूरी होता है। राजरों के नए अपडेट के साथ तब तक मुझे दीजिए विष्णु की धन्यवाद।